Hello bachcho, let's read the question. Two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature. यहाँ पे A and B at the same temperature. The pressure of A being twice that of B. Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times the density of B, and we have to find the ratio of the molecular weight of A and B. All right. So let us see the key concept in this question. यहाँ पे key concept. So key concept will be the relation. यहाँ पे relation between pressure and density of ideal gas, density of ideal gas, एंड इसका जो रिलेशन है ये है कि डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रो इज इक्वल टू, रो इज डेंसिटी पी एम डिवाइडेड बाई आर टी. अब रो क्या है? रो तो डेंसिटी है, यहाँ पे ये रो है, ये डेंसिटी है. P इज द प्रेशर, M इज द मॉलिकुलर वेट, R is the gas constant and T is the temperature. ठीक है. So from here we can see one thing, yeah, we can conclude one thing, that Pm divided by rho, this is equal to RT. एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों वेसल्स यहाँ पे जो है, दोनों वेसल्स का सेम टेम्परेचर है. अगर सेम टेम्परेचर है और यहाँ पे आर तो गैस कांस्टेंट है, मतलब आर तो कांस्टेंट है, टी भी सेम ही है, तो टी भी कांस्टेंट है. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. वी कैन राइट दिस थिंग, एंड हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो नाउ वी विल राइट फॉर द, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वेसल ए का जो है, यहाँ पे जो वेसल वन है जिसमें गैस ए है, उसका प्रेशर ट्वाइस दैट ऑफ बी है. सो वी कैन राइट वन थिंग कि फॉर गैस ए क्या होगा प्रेशर, हम मैं अगर इसका मैं पी ए लिख दूँ, पी ए इंटू मास एम लिख देता हूँ, एम ए डिवाइडेड बाई डेंसिटी. अब डेंसिटी क्या बोला गया है? अंडर सर्च कंडीशंस डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी. सो मैं रो ए लिख देता हूँ एक बार डेंसिटी. ठीक है. दिस इज इक्वल टू आर टी. एंड फॉर यहाँ पे गैस बी के लिए क्या है? यहाँ पे पी बी लिख दूंगा इंटू एम बी डिवाइडेड बाई रो बी. दिस इज इक्वल टू आर टी. टेम्परेचर सेम ही है दोनों में. नाउ वी कैन इक्वेट दीज टू थिंग्स. सो पी ए इंटू एम ए डिवाइडेड बाई रो ए, दिस इज इक्वल टू पी बी एम बी डिवाइडेड बाई रो बी. ऑल राइट. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. वी कैन राइट दीज थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पी ए इज ट्वाइस ऑफ पी बी, एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे बोला गया कि द डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी. सो रो ए इज 1.5 टाइम्स रो बी. तो ये दोनों चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग यही करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज. सो 2 pb mb एंड 1.5 रो बी. दिस इज इक्वल, ये एम ए होएगा, सॉरी दिस इज एम ए, ये एम ए रहेगा. दिस इज इक्वल टू पी बी एम बी डिवाइडेड बाई रो बी. सो रो से रो बी कट गया, पी बी एंड पी बी विल ऑल्सो बी गेट कैंसल्ड. अब हम लोग को बोला रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट्स ऑफ ए एंड बी. सो हम लोग को निकालना है एम ए बाई एम बी. सो वी कैन देयरफॉर राइट कि एम ए डिवाइडेड बाई एम बी क्या आ रहा है? It comes out to be 1.5 divided by 2, that is 3 by 4. So you can write therefore Ma is to Mb, मतलब molecular weight of A is to B, molecular weight of B, this comes out to be 3 is to 4. So this is the correct answer, and from the options we can clearly see option C match कर रहा है. So यहाँ पे C आ जाएगा 3 by 4. यहाँ पे ये है रेशियो ऑफ द मॉलिकुलर वेट्स ऑफ ए एंड बी. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.